वेलकम एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम कैनवा को एज अ टूल यूज़ करके हम किस तरह से वेबसाइट्स को बना सकते हैं और वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और उस वेबसाइट को किस तरह से हम डिप्लॉय कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं कि उसे हम लाइव कर सकें और दुनिया में कहीं से भी कोई भी उस वेबसाइट को एक लिंक के ज़रिए देख सकता हो। ठीक है, ताकि इंटरनेट पे फिर आपकी ये वेबसाइट जो आप बनाएं वो अवेलेबल हो, लाइव हो। तो हम सबसे पहले इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं वेबसाइट की। आप बिज़नेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो यू कैन गो विद दिस। पोर्टफोलियो है, इवेंट है, देन एजुकेशन है, रिटेल है, बायोलिंक है एंड सर्विसेज है। तो आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई नीड है। तो इस वक्त हम वेबसाइट सिंपल से चलेंगे, ब्लैंक से, ताकि ये हम शो कर सकें कि किस तरह से हम एक ब्लैंक पेज को यूज़ करके और ब्लैंक कैनवस को, पेपर को यूज़ करके स्क्रैच से, बिल्कुल ज़ीरो से, स्टार्ट से अपनी वेबसाइट को किस तरह से बना सकते हैं। तो क्लिक मैंने इस पर किया तो एक मेरे नेक्स्ट टैब में मेरे पास ये ओपन हो जाएगा कैनवस। आप अपनी वेबसाइट को सबसे पहले यहाँ पर एक नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं अपनी नाम दे देता हूँ फर्स्ट वेबसाइट। देन आपके पास ये एक कैनवस है जिसमें आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक ब्लैंक आपके पास कैनवस है। आपके पास ये रूलर आपके पास आ रहा है। इसको रूलर को ऑन या ऑफ़ करने के लिए आप इसमें फाइल्स में जाके, व्यू सेटिंग्स में जाके शो रूलर एंड गाइड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसे मैं अनचेक कर देता हूँ तो ये हट जाएगा। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है कि आप डिफरेंट गाइड्स को लगा सकते हैं और उससे रिलेटेड फिर आप अपनी चीज़ को यहाँ पर लेके आ सकते हैं। तो फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं। नाउ अब मेरे पास सबसे पहले अगर मैं एक वेबसाइट एग्जांपल लूँ तो मेरे पास यहाँ कोई ना कोई लेफ़्ट टॉप पे या राइट टॉप पे यहाँ पर किसी न चीज़ का लोगो होता है। लाइक अगर मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ एक कार की, जहाँ पर एक मैं कार के बारे में कुछ बनाना चाहता हूँ और उसकी सर्विसेज में अगर कुछ देता हूँ, तो मैं उसकी वेबसाइट अगर बनाना चाहता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम अपने इस कैनवा टूल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे आपके पास डिज़ाइंस होते हैं, कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंट्स में आपको हर चीज़ तकरीबन मिल जाएगी रिलेटेड टू लाइंस एंड शेप्स। कोई बटन चाहिए आपको, कुछ ग्राफिक्स चाहिए, स्टिकर्स, फ़ोटोज़, वीडियोज़, चार्ट्स आपके पास हैं। उसके बाद टेबल्स हैं आपके पास, फ्रेम्स, ग्रिड्स हैं। तो इस तरह से आपको कलेक्शंस और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। दैन टेक्स्ट आपने कोई ऐड करना है तो आप टेक्स्ट से यहाँ से ले सकते हैं। आपके अपलोड्स यहाँ पर शो हो रहे होंगे। आप कुछ ड्रा करना चाहते हैं तो आप ये ड्रा से डिफरेंट पेन्स वगैरह आप उनको यूज़ करके ड्रा कर सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट्स प्रीवियस यहाँ पे आपको मिल रहे होंगे। आप फ़ोटोज़ वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास यहाँ पर आ रही होंगी, जो आपके ऐप से आप कर सकते हैं, ले सकते हैं कि जो भी आपको मज़ीद चीज़ें आपको चाहिए, लाइक फ़ोटोज़ हैं, बैकग्राउंड्स हैं, बल्क क्रिएट, लोगोज़, QR कोड, यूट्यूब को ऐड करना चाहते हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ आ जाते हैं और मैं कार से रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो को सर्च करने के लिए मैं कार लिखकर एंटर करता हूँ। तो मेरे पास कुछ उसके ग्राफिक्स भी आ चुके हैं और कुछ फ़ोटोज़ भी आ गई हैं। तो मैं फ़ोटोज़ जो मेरे पास ये फर्स्ट आई है मैं से ही ले लेता हूँ और इसको अब मैं यहाँ से ड्रैग करके इसको ले जाता हूँ अपने कॉर्नर तक और इसको होल्ड करके अगेन मैं यहाँ कोने तक ले आया। अब इसी तरह मैं इसको रिपीट करता हूँ और यहाँ पर भी मैं इस तरह से इसको मुकम्मल यहाँ पर ले आता हूँ। मैं इसको राइट क्लिक करके बैकग्राउंड पे भी अटैच कर सकता हूँ, जैसे सेट इमेज एज बैकग्राउंड। अगर मैं ये कर देता हूँ तो ये बैकग्राउंड पे सेट हो गई है। ठीक है, अब इसको मैं अगर सेट मज़ीद करना चाहता हूँ तो वो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो अब ये मूवेबल है मेरे लिए और मैं इसे सेट कर सकता हूँ जहाँ मुझे चाहिए। अब ये मेरे पास एक ऊपर जगह बन गई जहाँ पे मैं कुछ बटन्स लगा दूँगा और यहाँ राइट साइड पे मैं लोगो लगा दूँगा। अब मुझे कार का कोई अच्छा सा लोगो चाहिए तो मैं यहाँ कार लोगो लिख देता हूँ या मैं अपना स्पेसिफिक लोगो बना के भी लगा सकता हूँ। इट्स योर ओन डिसीजन कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अपना कस्टम लोगो भी बना सकते हैं या यहाँ से कोई ले सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि अपना कस्टम लोगो बना के कोई लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है वो। अब मैंने यहाँ पर एक लोगो लगा दी है, लोगो लग चुका है। इससे आगे चलते हैं तो अब यहाँ पर हमें कुछ बटन्स हम लगाना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट में चले जाते हैं और यहाँ से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्टाइल, आप किसी भी स्टाइल को यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अब इसे ले लेता हूँ और इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। अब इतना इजी है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके और माउस के ज़रिए आप उसको इजीली आप चीज़ों को
सेट कर सकते हैं। या मैं होम इस पर लिख देता हूँ और इसका साइज़ मैं अगर छोटा मज़ीद करना चाहता हूँ तो इसे मैं मज़ीद छोटा कर सकता हूँ। अब ये मैंने एक ऐसा लिया था जो कि इफ़ेक्ट वाला था टेक्स्ट। अगर आप सादा टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं इसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पर अब मेरे पास आ गया। इसे मैं अगर होम लिख देता हूँ ये, तो ये भी मेरे पास इस तरह से आ गया। तो आप अपने स्टाइलिंग के मुताबिक किसी भी चीज़ को यहाँ पर ले सकते हैं। और इसका साइज़ मैं 20 कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा इनलार्ज हो गया। अब इसे कॉपी करने के दो तरीके हैं। आप Ctrl+C Ctrl+V कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, और आप यहाँ पे डुप्लीकेट के बटन से भी क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो मैं एक होम का कर लेता हूँ और एक मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सर्विस कर देता हूँ। मैं अब एक कार्स की वेबसाइट बना रहा हूँ, लाइक जहाँ पर मैं कुछ गाड़ियाँ जो मेरे पास हैं उनको मैं सेल करता हूँ तो वो, और कुछ सर्विसेज मैं दे रहा हूँ तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। और मैं मज़ीद इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ फॉर कॉन्टैक्ट अस एंड अबाउट अस। तो यहाँ मैं अबाउट अस का एक लिख देता हूँ और यहाँ पर कॉन्टैक्ट का लिख देता हूँ। मैं इसे अबाउट कर देता हूँ, अबाउट अस रहने देता हूँ। तो अब ये मेरे पास आ चुके हैं। अब आप नोट कर रहे होंगे कि ये ऊपर नीचे हैं, लाइक दे आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आप इनको सेलेक्ट करके पोजीशन में जाकर आप इन्हें टाइडी अप अगर करें तो ये आपको मुकम्मल सेट कर देगा। इनके दरमियान स्पेसिंग को, ऊपर नीचे हर चीज़ को। मज़ीद आप ये कर सकते हैं कि लेट्स सपोज इस तरह मैं करता हूँ, अगेन इसे मैं डिस्टर्ब करके दोबारा आपको शो करता हूँ। तो आप अगर इसे वर्टिकली स्पेस इवनली करते हैं तो ये वर्टिकली इवनली स्पेस हो जाएगा, हॉरिजेंटली करेंगे तो हॉरिजेंटली हो जाएंगे। देन आप अगर चाहते हैं कि अलाइन हो तो आप इनको टॉप पे या आप इसे बॉटम पे अलाइन कर सकते हैं, या मिडल में अलाइन कर सकते हैं, या आप लेफ़्ट राइट जैसे भी अलाइन करना चाहते हैं आप इसे कर सकते हैं। तो इस वक्त इसे मैं टॉप पर अलाइन कर लेता हूँ और ये मेरे पास एक ही लाइन में सब आ चुके हैं। अब मेरे पास जो सिंपल जो फ्रंट पेज था वो रेडी हो चुका है। लोगो है, मेरे पास कुछ बटन्स हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ कुछ राइटिंग वगैरह अगर करना चाहूँ तो वो मैं यहाँ कर सकता हूँ। मैं उसको भी लिख सकता हूँ, लाइक यहाँ मैं मेंशन कर सकता हूँ कि मॉडर्न समथिंग। तो मैं उसको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि ये किससे रिलेटेड है। ये दो एक्स्ट्रा हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसे मैं लिख देता हूँ लाइक मॉडर्न कार, इस तरह करके। अब ये काफ़ी साइज़ इसका ज़्यादा है तो मैं इसके साइज़ को कम कर देता हूँ, 77 कर देता हूँ। और अब मैं इसे यहाँ पर कहीं पे भी जहाँ मुझे सूटेबल लगता है वहाँ मैं इसे लिख सकता हूँ। या अगर मैं अपने लोगों के नीचे अगर लिखना चाहता हूँ तो वहाँ पर भी मैं इसे लिख देता हूँ, वहाँ पर मैं ले जाता हूँ इसे। और इसका अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। जो आप कलर इसका रखना चाहते हैं वो आप यहाँ रख सकते हैं। लाइक इसे मैं अगर रेड कर देता हूँ तो इस रेड कलर को मैं यूज़ कर लेता हूँ। अब देखें जैसे मैं यहाँ पे इसके साथ मैनिपुलेशन कर रहा था तो ये बैक साइड पे ये मैनिपुलेट गलती से हो गया था। तो इससे बचने के लिए आप इस पर क्लिक करके इसको आप लॉक कर दें। तो अब आप इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब अगर इसके साथ आपने कोई काम करना है, इसे एडिट करना है, तो आप यहाँ पे पहले इस लॉक को ओपन करेंगे, फिर आप इसके साथ एडिट करेंगे। तो आपके लिए ये चीज़ हेल्पफुल है। अब मैं इसे लॉक कर देता हूँ। तो इसको विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर इसकी फ़ॉन्ट के साथ भी चेंजेस कर सकता हूँ। ये इसके फ़ॉन्ट्स हैं, जैसे मैं इसे अनोनमस प्रो अगर कर देता हूँ और साइज़ को मैं इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे कलर को चेंज कर सकता हूँ, बोल्ड है, इटैलिक अंडरलाइन है, कट कर सकता हूँ, स्ट्राइक थ्रू जिसे हम कहते हैं। इसके मैं अपर केस लोअर केस कर सकता हूँ। इसे मैं अलाइनमेंट सेंटर लेफ़्ट राइट जस्टिफाई कर सकता हूँ। मैं यहाँ बुलेट्स पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। स्पेसिंग यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ, जिससे ये इसकी स्पेसिंग जो है वो मैनेज होगी। जैसे मैं यहाँ पर मॉडर्न कार की स्पेसिंग कर देता हूँ, लाइन स्पेसिंग कर सकता हूँ कम ज़्यादा। आप यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं इसे एनिमेट कर सकता हूँ और मैं इसकी पोजीशन वगैरह को भी सेट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको रोटेट यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं किसी तरह की भी रोटेशन अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। फिर अगर मैं ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड इसका मैं चाहता हूँ कि कितना ये ट्रांसपेरेंट हो तो उसे मैं इस तरह से डील कर सकता हूँ। मोर ओवर लॉक जो है अब मेरे पास ये क्लियर हो गया। तो इसे अगर लॉक करना है तो मैं इसे लॉक भी कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास एक ये सिंपल जो फर्स्ट पेज है ये तैयार हो गया। अब हम अगर नेक्स्ट पेज ऐड करना चाहते हैं, इस पे ये एक मेरा पेज फाइनल हो चुका है। तो मैं ऐड पेज पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास अब नेक्स्ट ये पेज आ गया। और मैं चाहता हूँ कि अगर इसका मैं बैकग्राउंड कोई पिक्चर ना रखूँ, एक सॉलिड कलर रखना चाहूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और हम बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेंगे व्हाट्सएवर वी नीड। लेट्स गो विद द ब्लैक। और अब यहाँ पर अब चूँकि ये नेक्स्ट पेज है तो मैं अब ये प्रोडक्ट की हेडिंग देना चाहता हूँ यहाँ, तो इसी को मैं कॉपी कर सकता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर ले आता हूँ और पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर इसका मैं कलर चेंज कर दूँगा और इसका मैं साइज़ चेंज कर दूँगा। लेट्स मेक इट 60
और यहाँ से इसको मैं स्पेंड करता हूँ। सो अब मेरे पास इस प्रोडक्ट का अब ये टैग आ चुका है, इसको मैं इसकी अलाइनमेंट भी लेफ़्ट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मैं डिफरेंट अपनी जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं लगा सकता हूँ। तो प्रोडक्ट लगाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ ग्रिड्स का। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रिड्स पर आ जाता हूँ और यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रिड्स मेरे पास हैं। मैं इसमें से जो ग्रिड यूज़ करना चाह रहा हूँ वो 3 पीस ग्रिड यूज़ कर लेता हूँ जिसमें 3 हों। और ये मेरे पास अब ग्रिड आ गई है, इसको मैं साइज़ को कम या ज़्यादा इससे कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई नीड। तो मैं ग्रिड्स को भी यूज़ करता हूँ, ग्रिड के बगैर भी मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो इट्स टोटली अप टू मी कि मैं इसको किस तरह से यूज़ करना चाहता हूँ। लाइक अगर मैं ग्रिड्स को नहीं यूज़ करना चाहता, 4 ग्रिड को यूज़ करना चाहता स्क्वायर में, तो मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर इसे सेंटर में यहाँ मेंशन कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स इसकी ऊपर यहाँ पे नाम दे सकता हूँ या डिफरेंट जगह पे मैं इसके नाम दे सकता हूँ। और इसे अगर मैं चाहूँ तो इसके अलाइनमेंट को चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स को इस तरह से भी लिख सकता हूँ। यहाँ मैं इस डिफरेंट इसके स्टाइल जो हैं जो भी मैं चाहूँ उसको मैं कर सकता हूँ। तो इस वक्त अब मैं यहाँ पर इसको इस तरह से यूज़ करता हूँ कि जहाँ पर मैं इनके साइड पे इसके बारे में जो भी तस्वीर है उसका नाम लिख सकूँ। तो मैं सेंटर पे लें और यहाँ पर मैं इसके नाम जो है वो मेंशन कर दूँगा। मैं पिक्चर्स अब लगाता हूँ, तो अब मुझे डिफरेंट कार्स की पिक्चर चाहिए तो मैं यहाँ पर कार लिखता हूँ, या आपकी अपनी अगर कस्टम कोई पिक्चर्स हैं तो आप उसे भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ले आया, मैंने एक ये BMW की लगा दी है, एक मैं लगा देता हूँ ऑडी की। तो अब मैं इसे ऑडी सर्च कर लेता हूँ, तो अब मुझे एक ऑडी की ये पिक्चर यहाँ पर नज़र आ रही है और ये नज़र आ रही है, तो मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कुछ और लगाना, लाइक अगर मैं होंडा की लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ कार होंडा अगर लिखता हूँ तो मेरे पास अब ये होंडा की आ गई है, और तो इसे मैं यहाँ पर पेश कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर अगर टोयोटा को लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे टोयोटा की पिक्चर्स के अंदर मैं चला गया हूँ और यहाँ पर डिफरेंट पिक्चर्स हैं, इसमें से मैं कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ जो मेरी ज़रूरत की है। अकॉर्डिंगली आप अपनी पिक्चर्स कोई भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाली, और इसे मैं ये लगा देता हूँ यहाँ पे। तो अब मेरे पास ये कार्स की जो है वो पिक्चर्स आ चुकी हैं, और इसको अब मैं अब इन पे अगर कोई टेक्स्ट वगैरह साथ मैंने लिखना है तो वो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, इनके नाम वगैरह लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक आपको सैंपल शो करने के लिए मैं यहाँ पर एक लगा रहा हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ इसे BMW, इसे मैं कर देता हूँ राइट। और इसी को अगर मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ तो अब मेरे पास इसको मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ और इसे मैं यहाँ ले जाता हूँ इसके सामने, और इसे भी मैं यहाँ ले आता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि आपको एक गाइड भी कर रहा है कि आपकी ये अब चारों एक साथ किस तरह से इजीली आपको नज़र आ रही है। तो अब मैं इसे ऑडी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं टोयोटा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं होंडा कर देता हूँ। तो अब मेरे पास ये पिक्चर्स इस तरह से आ गई हैं और ये मेरा पेज तकरीबन रेडी हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन पर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास ये पेज नज़र आया, तो सिंपली मुझे यहाँ राइट क्लिक करना है और लिंक पर जाना है। लिंक पर जब मैं जाऊँगा तो मुझे ड्रॉप डाउन में नज़र आ रहा होगा पेजेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लूँगा। और जो रिसेंट मेरे अगर डिज़ाइन उनको मैं अगर लिंक करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं उसको कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर पेज नंबर 2 पे इसको लिंक कर देता हूँ और डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये मेरे पेज नंबर 2 पे लिंक हो गई। इसको चेक करने के लिए ये फुल स्क्रीन पे मैं इसको देखता हूँ और मैं फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ और प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये मुझे सेकंड नंबर जो पेज है वो नज़र आ रहा है। तो लेट्स सी अगर मैं यहाँ पर भी जाके इसे देखता हूँ तो मुझे ये शो कर रहा है कि गो टू पेज आप जाना चाहते हैं, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे इस पेज पे ले आता है। अगेन मैंने इसको क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है गो टू पेज, ठीक है। बाकी भी दिखा रहा है कि लिंक अगर देखना चाहते हैं तो ये बता रहा है कि ये वाला लिंक इसके साथ अटैच है। मज़ीद आप पेज ऐड करना चाहते हैं, मैं अगेन पेज ऐड करता हूँ और अब मैं यहाँ पर इसका कलर ये रखना चाहता हूँ, या जो भी कलर स्कीम आपकी थीम आप यूज़ कर रहे हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं अब कलर थीम कुछ इस तरह की फ़ॉलो कर रहा हूँ कि ब्लैक है, उसमें वाइट है और कुछ ग्रे शेड है, तो मैं अब इस शेड के साथ आ जाता हूँ। और अगेन अब मैं यहाँ पर सर्विसेज को लेके आना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं अब सर्विसेज को कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी 50 कर देता हूँ सर्विसेज, और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आए, तो मैं पोजीशन पे जाकर इसे सेंटर पे करूँगा तो ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ जाएगा, और फिर बाकी मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ देखें, आप जब करेंगे ना इसे एडजस्ट तो आपको गाइडलाइंस शो करेगा कि आप पेज के किस जगह पर हैं और आप कैसे उसको सेट कर सकते हैं। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और आप खुद से भी जहाँ आप रखना चाहते हैं वहाँ आप रख सकते हैं। आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं, मैं इसको और इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मेरे पास टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाए, ठीक है।
तो अब ये मेरे पास ये दोनों बोल्ड हो चुके हैं। अगर आप अंडरलाइन भी करना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन भी इसे कर सकते हैं। अब दोनों को मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ओके, तो आपके पास जैसे ये अंडरलाइन है, तो अब मैं यहाँ पर जो है वो देखता हूँ कि सर्विस है, इसको भी मैंने लिंक करना है, तो सिंपली वही स्टेप्स जो हैं वो मैं रिपीट करूँगा, तो मेरे पास ये अब ये लिंक हो गया। अब मैं इस पर अगर करता हूँ तो अब मेरे सर्विसेज के पेज पे जा रहा है। अगेन उसी तरह जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ वो मैं यहाँ पर उसको यहाँ मेंशन कर सकता हूँ। अगर मैं कार वाश की दे रहा हूँ तो मैं यहाँ कार वाश को सर्च कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि कार वाश से रिलेटेड मेरे पास जो पिक्चर्स आ गई हैं मैं उन्हें यहाँ पे लगा देता हूँ और मैं अपना रेट दे सकता हूँ कार वाश का क्या है। फोम कार वाश है, सिंपल कार वाश है, फुल कार वाश है, व्हाट्सएवर जो भी आपकी बिज़नेस नीड है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे इस तरह से मेंशन कर देता हूँ कि ये कार वाश है और स्प्रे कार वाश है, तो मैं यहाँ पर अकॉर्डिंगली उसके रेट और चीज़ों को मेंशन कर देता हूँ। और सेल अगर मैं ये शो करना चाहता हूँ तो यहाँ से ये मैं ये ले लेता हूँ ताकि ये शो हो जाए कि मेरी सर्विसेज के ऊपर कोई सेल वगैरह लगी हुई है, तो उसे भी मैं यहाँ पर ये मेंशन यहाँ कर देता हूँ कि सेल का मैं यहाँ पर टैग लगा देता हूँ। इसे मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और अब मैं यहाँ पर एक सब हेडिंग ये दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि यहाँ मैं लिख दूँ कि ये क्या है, हैंड कार वाश मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साथ ही इसकी अगर मैं रेट देना चाहता हूँ तो वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि वो कितने हैं, ठीक है। और अगर आप करवाते हैं दूसरा मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये जो कार वाश है ये मशीन कार वाश में इसे कर देता हूँ या मोटर कार वाश कर देता हूँ और इसकी मैं प्राइस यहाँ पर बता देता हूँ। आप इसका कलर, स्टाइल, राइटिंग सब कुछ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं और इसको अच्छे से अच्छा जितना आप इस पर अच्छा काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। अब मैंने इसको किया, मैं इसको भी करना चाहता हूँ, तो एक और इसका हल ये है कि आप कॉपी स्टाइल करें और इस पर आप क्लिक कर दें तो सेम वो स्टाइल कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर कार वाश को दोनों को लगा दी। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें कि ये तस्वीर बड़ी है, ये इससे थोड़ी सी छोटी है, तो आप इसको एक्सटेंड करके इसके साथ कर सकते हैं। तो अब ये दोनों तस्वीरें एक साथ हो चुकी हैं और इन दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ और अब मेरे पास ये थोड़ा कुछ ज़्यादा अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। मज़ीद पेज ऐड करना है मैंने और मैंने अब इसको लिंक करना है अपने अबाउट को, तो मैं इसको यहाँ से अबाउट को लिंक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं चला जाता हूँ 4th पेज पे, डन करता हूँ। लेट्स सी ये इस पेज पे जाता है, तब यहाँ ये जा रहा है। मैं अपने अबाउट को कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ। आप खुद से भी लिख सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। और मैं इसको अब अगेन सेंटर में कर देता हूँ। अब ये मेरे पास अबाउट सेंटर में आ चुका है। इसका अगर मैं कोई राइटिंग स्टाइल अगर किसी तरह का करना चाहता हूँ तो वो भी मैं लिख सकता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं अबाउट को इस तरह से कुछ लिखना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ क्लिक करके इसको यहाँ पर लेके आ सकता हूँ, वो मेरे पास आ जाएगा और इसको मैं यहाँ पे आगे लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास किस तरह से है। लाइक इसको अगर मैं ये ले लूँ और अबाउट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो अब आप देखेंगे कि ये इसी तरह से मेरे पास अबाउट आ गया। इसको मैं छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर हम इसे ऊपर ले जाते हैं, तो अब ये मेरे पास अबाउट इस तरह से लिखा आ रहा है। आप इसमें से कोई भी स्टाइल कॉपी कर सकते हैं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप क्या लेना चाहते हैं, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अब मैं इसका स्टाइल कॉपी कर देता हूँ इसके ऊपर, तो ये यहाँ पर लिखा आ गया है। इसकी मैं राइटिंग को 50 कर देता हूँ, तो ये मेरे पास अबाउट यहाँ पर लिखा आ गया। तो आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट लेके उसको उस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मज़ीद अब अबाउट आप अपने लिखना चाहते हैं तो आप कार वाश से रिलेटेड हैं, कार्स डीलरशिप से रिलेटेड हैं, तो कार आप डीलरशिप यहाँ पे लिखें तो आपको कोई इमेज मिल जाएगी। या गूगल से आप इमेज ढूंढ के आप अपलोड्स पे आके यहाँ से अपलोड करके भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिक करके वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, राइट। तो हम यहाँ देखते हैं, मैं कार के बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ, तो मैं अपनी यहाँ पे एक कार डीलरशिप से रिलेटेड कोई पिक्चर यहाँ पे लगा देता हूँ और मज़ीद मैं अपने बारे में कोई पैराग्राफ यहाँ लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ अपने बारे में लिख देता हूँ। व्हाट्सएवर यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ कि मेरे बारे में ये इन्फॉर्मेशन है और उसे फिर मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता हूँ और वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। लाइक दिस इज़ हमने मॉडर्न कार नाम रखा था, मॉडर्न कार डीलरशिप, और अपने बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मैं XYZ जो भी हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा, तो यहाँ पर वो मेरे पास जो डिटेल्स हैं वो शो हो जाएंगी। ओके, अब अगर मैंने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है तो वो भी मैं आगे मेंशन कर देता हूँ। इसका भी मैं कलर कुछ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इस कलर को लाइट थोड़ा सा कर देता हूँ और अब मैं मज़ीद पेज ऐड करता हूँ तो उसको मैं थोड़ा और लाइट कर देता हूँ।
तो हम ये थीम इसको फॉलो कर लेते हैं। इसी को अगर मैं आगे लेकर चलना चाहता हूँ तो मैं ले आता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ कॉन्टैक्ट का लिख देता हूँ। सो मेरे पास अब ये कॉन्टैक्ट का यहाँ पर पेज आ चुका है। ओके, तो अब मैं यहाँ कॉन्टैक्ट का मैंने अगेन इसी तरह पेज कॉपी कर दिया, यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट लिख लिया। अब मैं अपने बारे में कॉन्टैक्ट के बारे में लिखना चाहता हूँ तो कार डीलरशिप, और यहाँ पर अगर मैं कोई पिक्चर यहाँ इस तरह की लगाना चाहता हूँ तो मैं ये पिक्चर एक लगा के और इसी तरह से सेम टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। अपने बारे में फ़ोन नंबर अपना दे सकता हूँ, मैं अपने यहाँ पर ईमेल एड्रेसेस दे सकता हूँ, मैं अपना यहाँ पे जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंट आप जो भी डेटा यहाँ पे देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे और उसको आप अच्छे तरीके से लिख देंगे तो आपकी ये जो है तकरीबन सारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ आ जाएगी। सोशल मीडिया के आप लिंक्स लगाना चाहते हैं तो इसी तरह से लेट्स सपोज आप अपना फेसबुक का यहाँ पेज है या जो भी आप चीज़ अपना यहाँ लगाना चाहते हैं तो आप फेसबुक का लोगो को आप सर्च कर लें तो फेसबुक का आपको लोगो आपको मिल जाएगा। आप आल में आकर अगर देखें तो आप उसको यहाँ पे लगा देंगे और इससे आप अपने फेसबुक को लिंक कर सकते हैं, फेसबुक के पेज वगैरह को। तो उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे, लिंक करेंगे और यहाँ पर अपना कंप्लीट जो आपके फेसबुक का पेज है उसका आप लिंक लगा देंगे। इसी तरह आप बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो भी आपके हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आपका टिकटॉक का है, आप उसे ऐड करना चाहते हैं तो आप इसी तरह टिकटॉक के लोगों को यूज़ कर सकते हैं और उसे यहाँ पर आप लगा सकते हैं और उसको अगेन आप लिंक करके आप अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यहाँ पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। सो इस तरह से हम इसको यूज़ करके अपनी मुकम्मल हमने एक वेबसाइट जो है बना ली है। जो हमारी बेसिक वेबसाइट की जो नीड्स थी उनको हमने पूरा कर लिया है। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट को भी लिंक कर देता हूँ और ये अब मेरा कॉन्टैक्ट का पेज भी लिंक हो गया। लेट्स सी कि कॉन्टैक्ट के पेज आ रहा है। यस, इट्स वर्किंग। तो हमारे पास हमने देख लिया कि किस तरह से हमारे पास कुछ बटन्स क्लिक कर रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स पे हमारे पास टेक्स्ट है, इमेजेस हैं। इसी तरह हम सेम वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से डिफरेंट फ्रेम्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। वो आपकी अब नीड पे है कि आप क्या चीज़ ऐड करना चाहते हो, आपकी वेबसाइट की नीड क्या है। आप चार्ट्स को भी ऐड कर सकते हो, टेबल्स हैं डिफरेंट आपको ड्रा कुछ करना चाहते हो आप उसे ऐड कर सकते हो। अब मरला ये कि अब हम इसे पब्लिश कैसे कर सकते हैं, इसे लाइव कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर बटन है पब्लिश वेबसाइट का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे अब ये कुछ डिटेल्स आपसे लेगा और आपके डिज़ाइन को लॉक कर देगा ताकि आप पब्लिश कर सकें वेबसाइट को। तो सबसे पहले जो चीज़ पूछ रहा है कि आप रीसाइज़ करना चाहते हैं मोबाइल पे, ताकि अगर कोई मोबाइल पे ओपन करे तो ऑटोमेटिकली IIS को जो है वो रिस्पॉन्सिव ऐप के तौर पे काम करते हुए उसको साइज़ को स्मॉल कर दे, अकॉर्डिंगली उसको शो करे। तो मैं यहाँ पे रीसाइज़ कर देता हूँ। और उसके बाद ये अब नेविगेशन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो नेविगेशन उसे बता सकते हैं कि मैं नेविगेट करना चाहता हूँ या नहीं। अभी फ़िलहाल आप इसे विदाउट नेविगेट भी रहने दे सकते हैं। आप फ्री डोमेन के साथ जा सकते हैं और मज़ीद इसके ऑप्शंस हैं, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। अगर आपने परचेज़ करनी है डोमेन तो आप यहाँ से डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई डोमेन है उसको आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसे फ्री डोमेन के साथ लेकर चलेंगे। मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अब वो मुझसे पूछेगा कि आप अपनी सब डोमेन एंटर करें। ये आपके लिंक के साथ रहेगा my.canva.site। अब इस पर यहाँ आप कोई चीज़ मेंशन करें, लाइक अपना यहाँ नाम मेंशन कर सकते हैं जो भी है, या आप जो भी अपना नाम रखना चाहते हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर EBR को लिख देता हूँ, EBR। तो अब ये इस तरह से आएगी ebr.my.canva.site। अब मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ तो मुझसे थर्ड स्टेप में ये बताता है कि आपका ये URL होगा और प्रीवियस स्टेप में अगर आपका URL अवेलेबल नहीं होगा तो आपको वो एक एरर दे देगा कि ये अवेलेबल नहीं है। लाइक जैसे मैंने EBR ले लिया तो कोई अब और EBR को नहीं ले सकता, फिर उसे कुछ और लेना पड़ेगा। तो अगर आप जो लिख रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है तो आप डिफरेंट नेम ट्राई करें। जैसे आप जीमेल बनाते हुए देखते हैं कि आपका वो ईमेल अकाउंट नहीं होता तो आप उसको डिफरेंट आप कुछ 7 नंबर साथ लगा देते हैं या कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। अब जैसे आप देखते हैं कि आपके टैब के ऊपर क्या आप शो करना चाहते हैं तो आप उसको एडिट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि ये मॉडर्न कार है तो मॉडर्न कार शो हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मॉडर्न और कार लिख देता हूँ ताकि जब कोई वेबसाइट को विजिट करे तो उसके ऊपर टैब के ऊपर ये मॉडर्न कार लिखा है, या किसी को लिंक सेंड किया जाए तो उसका प्रीव्यू में भी मॉडर्न कार इस तरह से लिखा नज़र आए। डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट के बारे में लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और आप ये दोनों बटन्स को अनचेक करते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी वेबसाइट में पासवर्ड हो, तो आप इसको अनचेक कर दें। और आप अपने गूगल से या सर्च इंजन कोई भी हो उससे अपनी वेबसाइट को हाइड नहीं करना चाहते तो इसको भी यहाँ अनचेक करके पब्लिश के बटन पर क्लिक कर दें। तो विद होप ये विदन आपके सेकंड्स में ये आपकी वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी और आप इसे कहीं से भी ऑल ओवर द वर्ल्ड इस लिंक को इस्तेमाल करते हुए जो भी आपको देगा, जो आपने सेट किया था उसको आप यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास अब वेबसाइट है, इसको अगर मैं व्यू वेबसाइट करूँ तो मेरे पास अब ये मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है और ये लाइव है, ठीक है। तो मेरे पास अभी डिफरेंट बटन्स हैं, मैं इसको भी देख सकता हूँ। मेरे पास अब मेरा लोगो नज़र आ रहा है
जो मैंने ये लिखा था इस पे ये नज़र आ रहा है, मेरी पिक्चर जो मैंने लगाई थी वो पिक्चर मुझे नज़र आ रही है, डिफरेंट मेरे बटन्स हैं जो मैंने लगाए थे वो नज़र आ रहे हैं। अब मैं नीचे अगर देखूँ, स्क्रॉल डाउन करूँ तो डिफरेंट जो मुझे चीज़ें जो मैंने वेबसाइट पे लगाई थी वो सब यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेट्स सी कि हमारे बटन्स कैसे काम कर रहे हैं। मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे प्रोडक्ट पे लेके जाएगा, मैं इस पर सर्विस पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे सर्विस पे लेके जाएगा। सेम गोज़ मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अबाउट पे लेके जाएगा, और इस तरह से मेरी सारी वेबसाइट को वो स्क्रॉल करेगा और आगे पीछे मूव करता रहेगा। लाइक मैं सर्विस पे क्लिक करता हूँ तो अभी मुझे सर्विस पर लेके आ गया। मैं अगर इसे प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट पे आ रहा है। अगर मैं इसे अबाउट अस पे करता हूँ तो अब अबाउट अस पे लेके आ रहा है। इसी तरह अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये कॉन्टैक्ट पे मुझे लेके आ रहा है। सो अब हमने ये देख लिया कि किस तरह से हम कैनवा को इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं और लाइव कर सकते हैं। तो मैं इसमें अगर आपने मज़ीद चेंजेस करनी है तो आप एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे और फिर अगेन ये आप इसको एडिट कर सकते हैं अपने इस डिज़ाइन को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी वेबसाइट बनाएंगे और मुझे उसका लिंक लाजमी भेजेंगे। आप इसमें बहुत सी इनोवेटिव चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि अब आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप इससे कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत, कितनी कारगर वेबसाइट बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो, इस कमेंट करें इस वीडियो के बारे में कि आपको एक ऐसी वीडियो लगी है, आपको कितना समझ आया इन चीज़ों से, क्या चीज़ें आप मज़ीद जानना चाहते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की आप वीडियो किस पर चाहते हैं, किस चीज़ पे हम बनाएं, इस पर और चीज़ें हम क्या कर सकते हैं। अपना लाजमी लिंक शेयर करें जो आप इस वीडियो को देख के बनाते हैं, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपने इस वीडियो को देख के कितना सीखा है और क्या आपने बनाया है, और दूसरों को भी ये शेयर करें ताकि ये सबके लिए ये हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच। कीप विजिटिंग दिस चैनल।